आज पूरे प्रदेश में जननायक सुखलाल कुशवाहा जी को दी गई श्रद्धांजलि। रीवा में सुखलाल मित्र मंडल के तत्वाधान में आसियाना मैरिज गार्डन गुलाब नगर में श्रद्धांजलि एवं विचार संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सुखलाल कुशवाहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC के अंदर राजनीति की अलख जगाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने शोषितों वंचितों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया और प्रदेश के गांव-गांव, जिले-जिले जाकर साधारण जनों से मिलकर राजनीति का पहाड़ा पढ़ाया। उन्होंने एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है, जिसका परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से पिछड़े वर्ग के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। JP कुशवाहा जी, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम था, किस विषय पर था और किस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम किया गया। आइए जानते हैं, आप सब देखिए। तो सर, आज ये आसियाना मैरिज गार्डन में क्या कार्यक्रम था कि काफ़ी लोगों का भीड़ भाड़ था, जमा थे लोग, ज़्यादा लोग थे। तो इस विषय पे आप प्रकाश डालिए कि कार्यक्रम क्या उद्देश्य है, किस लिए किया गया। ठीक है। जैसा कि आपने अभी, अगर आपने मेरा नाम होर्डिंग में देखा है तो ये भी देखा होगा कि वहाँ श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी का 8वां परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है, आज इस आसियाना मैरिज गार्डन में। और हम यहाँ सभी कुशवाहा समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राजनीति में कुशवाहा समाज पीछे क्यों है। क्या राजनीतिक कुशवाहा समाज के बीच में राजनीतिक चर्चा करना ज़रूरी है? तो इसी बात में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्या सुखलाल कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा समाज के लिए काम किए हैं कि यहाँ सिर्फ उनकी पुण्यतिथि कुशवाहा समाज मना रहा है? इस पे आप क्या बात विचार रखते हैं? हाँ, श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी संपूर्ण मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC और दबे कुचले सभी वर्गों के नेता थे और उन्होंने सभी बिना किसी जातियत धर्मगत भेदभाव किए बिना सभी के लिए वो उन्होंने काम किया। और उनके आने से जो इस पिछड़ा समाज SC, ST, OBC इनके अंदर जो राजनीतिक चेतना आई और जिस दमखम के साथ वो अपनी बात समाज में रखते थे, तो उसके कारण से SC, ST, OBC के बहुत सारे समाज जागृत होकर आज वो राजनीति की ओर अग्रसर हैं। यहीं हमारे कुशवाहा समाज की बात होती है तो हमारे समाज में यहाँ तक कि मेरा नाम भी उसमें शामिल है कि अगर वो आज वो जननायक यहाँ नहीं होते तो JP कुशवाहा एक नेता के रूप में यहाँ नहीं होते। तो उन्होंने हर जगह नेता पैदा किया है और उन्होंने जो उत्सुकता जगाई, अलग जगाई, वो आज आपको हर गली गली में, हर विधानसभा में, लोकसभा में, जिला पंचायत, जनपद, सरपंच, पार्षदी, महापौर हर जगह दिखाई दे रही है। तो देखा आपने कि आपने बताया कि यहाँ पर पूर्व सांसद, जो सतना के पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कुशवाहा समाज भारी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और उनके विचारों में चलने का आपने संकल्प लिया। तो जानते हैं, आइए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आज यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सांसद सुखलाल कुशवाहा जी की पुण्यतिथि थी। यहाँ वही पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए और यहाँ की अगुवाई JP सर कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ में हम लोग सब पुण्यतिथि मनाया और अभी करीब 6 बज रहे हैं, तो अभी तक यहाँ कार्यक्रम चलता रहा लगातार। तो आपने देखा यहाँ जो सभी लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, अपने सांसद की पुण्यतिथि मनाएं और उनके विचारों में चलने का जो संकल्प लिया है। आइए जानते हैं कि आज कार्यक्रम में ऐसी कौन सी चर्चा हुई कि समाज में एक नई दिशा मिल जाए। क्या ऐसी कुछ बातें हुई कि राजनीतिक बातें हुई कि सिर्फ जयंती मनाई गई है? नहीं, आज जयंती प्रोग्राम नहीं था। आज राजनीतिक चेतना की बात की गई कि समाज में राजनीतिक चेतना बहुत ज़रूरी है। जब तक राजनीति में समाज आगे नहीं बढ़ेगा, सामाजिक चेतना नहीं पैदा होगी, तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा। और श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जननायक ने एक ही चीज़ कही थी, वो खाली कुशवाहा समाज के नेता नहीं थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। एक नारा उनका बहुत बुलंद हुआ था, उससे कई जातियों के लोगों को नेतृत्व मिला, भागीदारी मिली। फिर उन्होंने एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़ा मुख्यमंत्री जरूरी है। इस नारे के कारण मध्य प्रदेश में लगातार पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जो है तो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं।
तो उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। और उन्होंने कहा, संसद में उन्होंने बयान दिया कि जैसे ही सबको प्रमाण पत्र मिलता है, ब्राह्मण को जो है तो ब्राह्मण सवर्ण का प्रमाण पत्र मिलता है, और सामान्य का मिलता है, वैश्य को वैश्य का मिलता है, शूद्र को शूद्र को मिलता है, लेकिन इधर जो है जातियों का मिलता है, अन्य सबको जातियों को मिलता है। उन्होंने कहा कि हमको जो है तो शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, अगर वैदिक हिसाब से आप चलते हैं तो हमें शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए। तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया और हर समाज को उन्होंने जगाया। जो दबा कुचला समाज था सबको उन्होंने जो है तो बताया कि नहीं, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, अपनी चेतना जगाओ और अपने मौलिक अधिकार के लिए आप आगे बढ़ो। उसी क्रम में जो है तो आज जेपी सर के नेतृत्व में जो आज कार्यक्रम हुआ उनकी अध्यक्षता में, तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ थी शिक्षा के बगैर सब कुछ शून्य है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो इंसान नहीं है। तो कहते हैं कि शिक्षा वो स्वरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य सहयोग है, योगदान है, आपके उस ओर काम कर रहे हैं। साथ में महत्वपूर्ण काम क्या है कि जैसे हम पौधे को अगर हरा चाहते हैं तो हम जड़ में पानी डालेंगे तभी पौधा हरा रहेगा। यहाँ लोग क्या करते हैं कि पत्ते पे पानी डालते हैं कि वो हरा रहेगा, लेकिन वो जब तक पानी डालेंगे तभी तक हरा रहेगा। अगर आप जड़ में पानी डालेंगे तो वो हरा रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आपने देखा काफ़ी विचार लोगों के हुए, और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में और कोई क्या इस कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता भी आए थे या रीवा के थे या बाहर से कोई ऐसे लोग नेता आए? नहीं, आज ये कार्यक्रम जो है सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के ही नेतागण थे। आज प्रभात जी थे, आज की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर LM कुशवाहा जी थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में बद्री कुशवाहा थे, सिरमौर से आके क्या नाम है, विष्णुकांत कुशवाहा जी थे, पप्पू कनौजिया थे। आज यहाँ पर आसियाना मैरिज गार्डन में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कार्यक्रम हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है? आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की आज 8वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर माननीय जेपी कुशवाहा पूर्व महापौर प्रत्याशी बसपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिखरे हुए समाज को एकजुट करना और एक दिशा देना, ताकि हम आने वाले इस 2023 के समर समाज को एकजुट करके एक नई दिशा प्रदान कर सके। क्योंकि किसी भी समाज की गिनती उसके वोटों से होती है, और हमारे इस बिरादरी कुशवाहा समाज या बिरादरी की गिनती आज वोटों में नहीं तब्दील हो रही। कि कहने के लिए तो हम 1 लाख से ऊपर की आबादी इस ज़िले में रहते हैं, लेकिन वोट कितना मिल रहा है विधानसभा और महापौर प्रत्याशी को, वो हम सबके सामने परिणाम के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही कौन सी बात है कि कुशवाहा समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं और वोट नहीं पाते हैं? इस पर भी कुछ ऐसी चर्चा हुई है? कुशवाहा समाज वोट इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसके अंदर जो राजनीति के प्रति जागरूकता होती है उसका अभाव है। क्योंकि एक जागरूकता के लिए शिक्षा सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक कारक होता है, जो कि हमारे इस बिरादरी में कम है। और यह बिरादरी जो हमारी है एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ी है जो कि समय मांगती है, क्योंकि उसके एक दिन या 1 घंटे के नुकसान में उसका लाखों का नुकसान हो जाता है। तो वह अपने परिवार पालन में लगी रहती है और राजनीति को महत्व नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारा वोट घट जाता है और हमारा समाज राजनीति में दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है। चलिए, नेतागण थे तो आपने जाना कि आज यहाँ पर स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा पूर्व सांसद की पुण्यतिथि मनाई गई, और उनके विचारों में उनके चलने का कुशवाहा समाज ने संकल्प लिया है। तत्काल संदेश से उमा शंकर कुशवाहा।